कि बाबर आजम को आज जो है ना वो क्राउड ने बड़ा यानी वो बू दे वर डूइंग लाइक दिस समथिंग, कि वो परफॉर्मेंस नहीं आई उसकी एक बार फिर, कि 10 बॉल्स पर शायद पता नहीं 11 बॉल्स पर शायद 9 रन बनाया क्या किया। तो अब आप देखिए कि आपको ऑस्ट्रेलिया ने इज्जत तो दे दी कि मतलब उन्होंने आपके नाम पर इतनी आपको मतलब इतना ही हाइप दी है कि ऑस्ट्रेलिया में कम ही किसी को हाइप मिली और बाबर को वो मिली है। बट अगेन अनस, आपसे जानना चाहूंगी कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो आपको पता है ऑस्ट्रेलियन क्राउड और ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो एक सेकंड लगाता है आपको ट्रोल करने में। बस ऐसा ही है, मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम ना थोड़ा टाइम टेकिंग किस्म के बैट्समैन है। मैंने बोला स्टैट्स के हिसाब से बाबर आजम इस टाइम टी20 का सबसे बड़ा प्लेयर है। कंट्री में जाके उन्होंने जिस बंदे को साइन किया है वो इस टाइम टी20 का सबसे बड़ा प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा रन किए हैं। नजर आती है, हर बंदा उससे मिलता है आके, उसके मेंबर्स उससे मिलते हैं, तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का वो इंसान उसको दिखाया जाता है। ठीक है, उसकी दूसरी बात ये कि जाहिर बात आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की भी है, उसके बाद स्पॉन्सर ये सब करना, उसी को खिला के उसी से चीज पैसे भी तो निकालने हैं ना। तो बाबर आजम इस टाइम जिस कंट्री में बैठा हुआ है, नो डाउट उस कंट्री की जो क्रिकेट है वो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही टफ, ठीक है, सबसे मेरी फेवरेट क्रिकेट के हिसाब से जो मेरी नेचर है स्ट्रांग सख्त किस्म की, या हमने जो मेहनत की हुई है, मेरी नेचर के हिसाब से वो बेस्ट कंट्री है। ठीक है, उससे बेस्ट कंट्री क्रिकेट के साथ फाइट लड़ना, मतलब गुरियां डालना, इस किस्म की उनकी जो है वो उनकी क्रिकेट है। तो बबरा रुक ही नहीं रही। और बाबा जी मेरी बबरा शतक पे शतक ठोकी जा रही है बीबीएल में। मतलब ये होता है किंग बाबा जी, छाती चढ़ी करके किंग बाबा जी, किंग नहीं बाबा जी, आज सुपर किस्म की बैटिंग की, दुनिया की मुंह बंद करके रख दिए। ओ इंडिया वालों, ओ सीखो मेरे बबरा से, सीखो मेरे बबरा जानी से, सीखो कैसे वो किंग बना। वो बाबा जी टॉप क्लास का प्रदर्शन कर रहा है बीपीएल के अंदर। बीपीएल वालों बीपीएल वाले भी सारे सोच रहे होंगे, बाबा जी सोच रहे होंगे कि बाबा जी ये नमूना, ये हीरा कहां से आया। बाबा जी हम गर्व से कहते हैं, ये हमने पाकिस्तान से बीपीएल वालों के ऊपर छोड़ा है कि बाबा जी तुम ही संभालो साला, इसको तुम ही संभालो। ये चीटिंग है, ये ज्यादती है। मैं नहीं मानता इस चीज को। पकड़ के बाबर के साथ प्रैंक करके रख दिया। 3 से 4 महीने ऐसी हाइप बनाई, बाबर आ गया ऑस्ट्रेलिया बिग बैश खेलने के लिए। बाबर उधर जाता है दिन के बेइंतहा पोस्ट पे पोस्ट, बाबर पकड़ के। जब पहला मैच भी बाबर का रखा होता है, बाबर का पहला मैच होता है, पहले मैच में बारिश होती है, 11 ओवर का मैच करवा के बाबर को ओपनर भेज दिया और बाबर आजम 5 बॉलों पे 2 करके आउट हो गए। वो जो 2 भी किया वो भी एक मिस हिट थी। ये तो ज्यादती है यार। मतलब कि एक तो बाबर आजम की किस्मत भी इतनी खराब चल रही है, मैं क्या ही बोलूं। दूसरा ये कि उसके साथ जो हुआ है अब बंदा कुछ कह ही नहीं सकता। हालांकि इस मैच में बाबर को कसूरवार नहीं कहूंगा, क्योंकि 11 ओवर की जो गेम होती है वो बाबर की गेम नहीं है। सिडनी सिक्सर को अगर चाहिए था तो उसको भेजते ही ना, लेकिन उन्होंने भी रिस्पेक्ट के एलिमेंट के अंदर भेजा कि चलो हमारा सबसे बड़ा प्लेयर है, ये पहला मैच है, बाबर को अगर हम कम ओवर की वजह से नहीं भेजेंगे तो फैन डिसअपॉइंट होंगे। लेकिन बाबर आजम के लिए 11 ओवर की गेम खेलना, बोल स्कोर करके आउट हो गया। मेरे घंटे का किंग बहती हवा सो था वो, घंटा हमारा था वो, ढूंढो उसे कहां गया मेरा बॉब्जी दा किंग, रिजू दी डांसर, शहीद रंगरा नसीम दी ब्यूटी क्रीम। और प्रोग्राम बन गया जे भाईजान, इस बैन के टके का प्रोग्राम आज फिर बिग बैश में भर गया। चौथा मैच ये खेल रहे सिडनी सिक्सर की जानिब से। मुझे बताओ, फिर से जलील हो गया, रुसवा हो गया। 7 वाले खेल के 2 स्कोर करके जो टगा आउट हो गया, और जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं ये हमारा किंग है, आज गुच्छों में पकड़ो ना जाके इस घंटे के किंग के। कल तक कहते थे विराट कोहली से बेटर है, रोहित शर्मा से बेटर है, ये मेरा घंटा किसी से बेटर नहीं है। आज फिर से ये सबसे पहले पाजी सिडनी सिक्सर को बाहर निकलवाएगा। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं, पाजी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना। इसने दलील होना है, इसकी किस्मत में रुसवाई लिखी जा चुकी है। ये हिटर है, ये हार्दिक पांड्या से बड़ा फिनिशर है, बड़ा हिटर है। आज इसने छक्के लगाने की कोशिश की है, इसने जो बड़ा हिटर बनने की कोशिश किया। बेटा 7 वाले खेल के ये घंटा आज सिडनी सिक्सर के अपने चौथे मैच में जलील हो गया बिग बैश में। ओ मेरा बोबजी, ओ मेरा रिजू डांसर किंग कर लेगा पाजी। वो किंग सिडनी सिक्सर को जब जितवा लेगा। बबरिस्तान बना हुआ बेटा। मेरा दिमाग खराब हो जाता जब आप झूठी तारीफें करते हो ना। बबरिस्तान बना हुआ है, इस घंटे झंडने के लिए बबरिस्तान बना हुआ था बिग बैश में। इसने एक मैच में करना था। मैंने आपको क्या बोला था, बाबर आजम ने बिग बैश लीग की ऐसी तैसी कर दी है। जब से बाबर आजम बिग बैश लीग खेलने गया है ना, मतलब सिडनी सिक्सर्स वालों की भाई साहब उसने इतनी ज्यादा दुर्गति कर दी है। मतलब 4 मैच ये खेला है अभी तक, 4 मैच में इसके 62 या 63 रन है, और स्ट्राइक रेट देखोगे इसका 105 या 6 का। मतलब बिग बैश जैसी लीग में आईपीएल के बाद दूसरा नाम जो आता है वह बिग बैश लीग का ही आता है, क्योंकि आईपीएल में तगड़े खिलाड़ी आते हैं। ऐसे ही सेकंड लेवल की जो मानी जाती है लीग वो मानी जाती है ये बिग बैश, तो वहाँ भी खिलाड़ी अच्छे ही आते हैं। लेकिन जिस तरीके का ये प्रदर्शन कर रहा है ना बाबर आजम को जैसे तैसे बिग बैश वालों ने उठा लिया,
और इतना घटिया प्रदर्शन कर रहा है। कभी 4-0, मतलब इसका बल्ला देखो ना आप, एक मैच में इनने 50 बनाई है। इसके बैट पर बॉल ऐसी लगी थी, सारे एज किनारे लग लग के इनने 50 बनाई थी वो। मतलब इतना घटिया प्रदर्शन कर रहा है ये। मतलब सपाट पिचों पे खेलने वाला खिलाड़ी है अपने घर पर, और वहाँ की तेज पिचों का ये सामना बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, और पूरी तरीके से इसकी पोल खुल गई है। इसके अलावा साहिन शाह अफरीदी, मौलवी अख्तर, इनकी भी दुर्गति जारी है। साहिन शाह अफरीदी को तो एक ओवर में 28 रन पड़ रहे हैं। 4 ओवर में उसका स्पेल देखोगे 50 रन का, 60 रन का ऐसे जा रहा है। और मौलवी अख्तर तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो रहा है। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। बब्जी द किंग हमारा था वो। डड्डू फैंस है ना, जो डड्डू फैंस हैं, जिनको मैं कहता हूं घंटे के फैंस। देखो एक है घंटा लीडर, अब उस लीडर के जो नीचे वो चमचे हैं ना, उनको कहता हूं मैं डड्डू फैंस और घंटे के फैंस। देखी तो होगी आपने बाबर आजम की परफॉर्मेंस, जो बाबर आजम घटिया तरीन किस्म का गंद कर रहा है बिग बैश में। के टको, जब मैं और मेरी तरह के कोई, चलो मेरी तरह के छोड़ दो, मुझे ले लो, जब मैं हर दफा एक ही बात करता हूं कि बाबर आजम एक फ्रॉड है, बाबर आजम एक घंटे का किंग है, बाबर आजम एक एवरेज क्या, एक मीडियोकर प्लेयर है, सिर्फ और सिर्फ, नथिंग एल्स। आप पता क्या कहते थे? ओ भाईजान ये तो व्यूज के लिए करता है, ये तो बाबर आजम के नाम पे व्यूज लेता है। अब मुझे एक बात बताओ, बिग बैश में बाबर आजम के नाम का उन्होंने वो बबरिस्तान बनाया था, ठीक है, बबरिस्तान। वो रिजू डांसन के नाम का उन्होंने बुल्लस्तान बनाया था, और शहीन के नाम का उन्होंने लंगड़स्तान बनाया था, ठीक है। ये जो बबरिस्तान उन्होंने बनाया था, ये बबरिस्तान की क्या कर रहा है? बाबर आजम ने सर 2 मैच खेले हैं बिग बैश में, और जिस तरह की इस बंदे ने घटिया परफॉर्मेंस दी है ना उन दोनों मैच, उस कंट्री में जाके उन्होंने जिस बंदे को साइन किया है वो इस टाइम T20 का सबसे बड़ा प्लेयर है, जिसने सबसे ज्यादा रन किए हैं पहले नंबर पे, ठीक है, जिसने सबसे ज्यादा रन आपके हिसाब से इसलिए बड़ा, ठीक है, इसलिए मेरे से बड़ा, मैं तो जाहिर स्टैट्स की भी बात करूंगा ना, उस हिसाब से उस दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है रन्स के हिसाब से। तो जो सबसे बड़ा प्लेयर है स्टैट्स के हिसाब से, तो क्या मतलब उसकी फिर वैल्यू नहीं बनेगी? मिचेल स्टार्क टेस्ट मैच का लेफ्ट आर्म सबसे बड़ा बॉलर है। नहीं, वसीम अकरम, कल ही आपने प्रोग्राम में कहा वसीम अकरम से ऊपर नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन स्टैटिस्टिकली वो वसीम अकरम से नहीं। ऊपर। अब आप फिर आप ये सुन लेना मेरी बात, आप कितनी दफा बोलते हैं, मैंने आपके सामने कितनी दफा आपकी यही बात को गलत कर देता हूं मैं भी। जनाब आली शुरू, ठीक है, आप मुझे क्या कहते हैं, T20 का प्लेयर रोहित शर्मा अच्छा है या बाबर आजम? रोहित शर्मा। तो फिर मैंने कब बोला बाबर आजम रोहित शर्मा से अच्छा प्लेयर है? अच्छा नहीं, मैंने कब बोला प्लेयर है? आपने अभी कहा कि बाबर आजम सबसे बड़ा प्लेयर। मैंने क्या वर्ड यूज किए? मैंने बोला स्टैट्स के हिसाब से बाबर आजम इस टाइम T20 का सबसे बड़ा प्लेयर है। अगर T20 गेम के हिसाब से बात करें, खेलने के हिसाब से, तो बाबर रोहित शर्मा से बड़ा प्लेयर तो नहीं है ना। ठीक है, तो मैं वसीम अकरम की भी यही बात कर रहा हूं। बिल्कुल चला गया वसीम अकरम उससे ऊपर, लेकिन वसीम अकरम से बड़ा टैलेंटेड ये सब कुछ तो नहीं है। वसीम अकरम से बड़ा बॉलर और विव रिचर्ड से बड़ा बैट्समैन, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्रिकेट मैंने देखी है, मुझे इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार जो ज्यादा रन्स कर देगा, ठीक है, जो ज्यादा रन कर देगा, अगर मिसाल के तौर पर विराट कोहली 10,000 रन कर दे, विराट कोहली मिसाल के 10,000 रन कर दे, ठीक है, क्या वो विव रिचर्ड से बड़ा प्लेयर हो जाएगा? टैलेंट के हिसाब से बात कर रहा हूं, विव रिचर्ड से बड़ा प्लेयर नहीं होगा, विव रिचर्ड टैलेंट के हिसाब से इंपैक्ट विव रिचर्ड से बड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन जो उसकी परफॉर्मेंसेस हैं, देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये लोग बहुत गलत एग्जांपल्स देते हैं, जिस तरह आपने दी। डिफरेंट, दोनों का खेलने का स्टाइल डिफरेंट है। अगर मैं ये बोलूं कि यार बाबर आजम तो T20 का अच्छा प्लेयर नहीं है, जो कि मैं उसके साथ ज्यादती करूंगा, भाई कैसे अच्छा प्लेयर नहीं है? आप ही मुझसे सवाल कर देंगे उसके बाद। अगर मैं आज बोलूं ना कि यार बाबर आजम T20 का अच्छा प्लेयर नहीं है, आप ही मुझसे दूसरा सवाल करेंगे, भाई कैसे अच्छा प्लेयर नहीं है T20 में? तो सिडनी सिक्सर के लिए बिग बैश में ये बंदा 10 मैच खेलेगा, और भाजी 10 मैचों में ये बंदा किसी एक मैच में या कोई 2 मैचों में परफॉर्म करेगा, वो भी कोई 40-50 वाले खेल के कोई 60-65 करेगा। जिस तरह एक मेरी प्रेडिक्शन ठीक होगी कि इसने पिछले मैच में 45-46 वाले खेल के कोई 58-60 किया, उसके बाद पहले में फ्लॉप, दूसरे में फ्लॉप, तीसरे में ये किया, और चौथे में मेरा घंटा फ्लॉप हो गया। बेटा मुझे बताओ ना, मैं इसका कंपैरिजन तिलक वर्मा से करूं कि तिलक वर्मा के अब्बू से करूं, हार्दिक पांड्या से करूं कि हार्दिक पांड्या के आले से करूं, विराट कोहली से करूं कि घंटे के उसके घंटों से करूं कि हिटमैन से करूं? और यार हम पाकिस्तानियों ने खुद इसको सर के ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है। ये आज उन लोगों के लिए सबक है जो कहते थे ये तो कोहली से बेटर है, इसकी तो कवर ड्राइव में दम है, ये तो कवर ड्राइव लगाता है, हमारे दिल को सुकून आता है। और बेटा ऑस्ट्रेलिया में खेलना इसके बस की बात नहीं है। कल तक आप सारे कह रहे थे नहीं यार ये तो ऑस्ट्रेलिया में बड़ा परफॉर्म करता है, ये तो हमारा घंटे का किंग है ना, ये तो बड़ा परफॉर्म करता है ऑस्ट्रेलिया में, ये बड़ी मस्ती करता है उधर। इससे बेटा कुछ भी नहीं होना। ये टी में जिस तरह का प्रदर्शन मेरी बबरों कर रही है ना बाबा जी, ये छोड़ देगी विराट कोहली को पीछे, ये छोड़ देगी रोहित शर्मा को पीछे, ये वैभव सूर्यवंशी को भूल जाओगे लोग, बाबा जी अभिषेक शर्मा को भूल जाओगे, सबको भूल जाओगे। खाली मेरी बबरों याद रहेगी दुनिया को कि बाबा जी किस तरह खेलती थी वो T20। बाबा जी बीबीएल में 4 चांद लगा दिए। बाबा जी बीबीएल वाले सच बताऊं बीबीएल वाले क्या सोच रहे होंगे, साला ये काज अपनौती किस्म का बैट्समैन लेके आ गए। बाबा जी आप हिसाब लगाए, खाली बीबीएल वाले नहीं, सिडनी सिक्सर्स वालों ने ना इसे लिया है ना, उसकी टीम को भी पता है, उसकी पूरी टीम को पता है कि बाबा जी ये साला तो कुछ करेगा नहीं, हमने ही करना है जो कुछ करना है। बाबा जी आज मेरी बबरों ने बाबा जी पूरे 10 स्कोर बनाए हैं, 2 स्कोर
T20 की क्रिकेट में टॉप क्लास कर दो उसको। 7 बॉलों में आप समझ रहे होंगे, 2 बॉलों में 7 बनाए, मेरा एल्लो बनाए, मेरी बबरो बनाएगी 7 बॉलों में 2 स्कोर, बस इतनी। तो अभी कंडीशंस को सही वो एनालाइज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आ रही। पिछले मैच में भी वो 4 स्कोर बनाकर या 5 स्कोर बनाकर आउट हो गए थे, और इस मैच में भी वो 9 स्कोर बनाकर आउट हुए हैं, जो अलार्मिंग सी बात है उनके लिए भी, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और बाबर आजम पे सारे पाकिस्तान के किंग है। 5 नहीं बनाए थे उन्होंने, 2 बनाए। 5 बनाने के लिए 2 मैच और खेलने पड़ने। बिल्कुल तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम अगले मैच में इंशाल्लाह वापस फॉर्म में आएंगे। थोड़ा सा उनको एनालाइज करने में मसला पेश आ रहा है, कहते अगला जन्म आ जाना लगता है। उन्हें एनालाइज करने में मसला नहीं आ रहा, हमें आ रहा है। बेसिकली उन्होंने उसको कैश करवा लिया। देखिए, जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म और परफॉर्मेंस बेस्ड चीजें आती हैं वहाँ पे वो कर जाते हैं, वहाँ पे उनका एटीट्यूड सामने नजर। मैं खुद 3 साल खेला हूँ ऑस्ट्रेलिया में। आप अगर परफॉर्म नहीं करते तो आपको वो किसी खाते में नहीं गिनते। आपको ये भी रियलाइज कराते हैं कि जो आपके पीछे बैटिंग करने वाले 4 बैट्समैन वो आपसे बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, दे गिव यू फील। एंड आफ्टर आप देखें जब भी बाबर आउट हुआ है, पिछले वालों ने फेंटा दी है जो उससे बाद में बैटिंग करने वाले, तो वो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी जब से बिग बैश लीग में गए हैं ना, मतलब इसकी व्यूवरशिप बिल्कुल गिर गई है। कोई नहीं देख रहा, क्योंकि इन्होंने बिग बैश की ऐसी की तैसी कर दी है। साइड सा अफरीदी रहा और बाबर आजम मौलवी एक्टर, मतलब इतना घटिया प्रदर्शन ये वहां पर कर रहे हैं एक तरीके से। सिडनी सिक्सर्स वालों ने तो भैया कान पकड़ लिए कि आने वाले समय में हम बाबर आजम को नहीं ले सकते। मुझे लग रहा है कि बिग बैश लीग में ये नहीं बिकेगा, इसको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके के खिलाड़ी है ना, ये T20 का खिलाड़ी है ही नहीं। ये आपको बस टेस्ट या ODI में ही फिट बैठ सकता है, क्योंकि आप जबरदस्ती इनको T20 में खिला रहे हैं। पाकिस्तान ने भी जबरदस्ती इसको T20 टीम से बाहर कर दिया था, फिर शामिल कर लिया है। अब बिग बैश लीग वालों ने भी इसको शामिल तो कर लिया, लेकिन अब वो पछता रहे हैं। उधर तनवीर अहमद इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है कि बाबर आजम से बड़ा खिलाड़ी कोई है ही नहीं T20 में। हम कह रहे हैं कि बाबर आजम से ज्यादा घटिया खिलाड़ी कोई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का वो प्रदर्शन कर रहा है, किस लेवल से वो लगता है T20 का खिलाड़ी। छक्के उससे लगते नहीं है, खाली ड्राइव से ही काम थोड़ी चल रहा है। T20 में ड्राइव वाला रोल नहीं रहा है भाई। अब कहाँ ड्राइव मार के तुम चौका निकाल लोगे? पावर प्ले में एक आधा चौका निकाल लिया, उसके बाद कहाँ मार लोगे? मतलब एक तरीके से इतनी घटिया प्रदर्शन कर रहा है ये। और देखिए, बिग बैश में ना बड़े बड़े खिलाड़ी जाते हैं IPL के बाद खेलने के लिए, तो वहाँ बेंच पर बैठे हैं सिडनी सिक्सर्स के बड़े खिलाड़ी, लेकिन इसको घटिया आजम को खिला रखा है और ये इतना खराब प्रदर्शन कर रहा है कि बस पूछो मत। मुझे लग रहा है इसको निकाल कर फेंक देंगे ये आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है ना, एक तरीके से 2 कौड़ी की परफॉर्मेंस है, तो ये इसका टीम में बनता भी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे YouTube चैनल Study 107 को सब्सक्राइब करना।